नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त तो चला है पिंक सिटी 360 का। प्रदेश में लंपी वायरस के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच और शहरी निकाय के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। सीएम गहलोत ने सभी कलेक्टर को इस बीमारी से बचाव के लिए ग्राउंड पर काम शुरू करने को कहा। सीएम अशोक गहलोत ने लंपी के गायों को बचाने के लिए लगातार कोरोना काल की तरह सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करने की अपील की। तो शहरी निकायों के प्रतिनिधि भी इस दौरान जुड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह समीक्षा बैठक ली गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंपी बीमारी की समीक्षा इसमें की गई और सभी से एकजुट होकर, जिस तरीके से कोरोना काल में एकजुटता दिखाई, उसी तरीके से एकजुट होकर इस बीमारी को खत्म करने की बात मुख्यमंत्री ने कही। चलिए, एक अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, उससे जरा आपको रूबरू करवाते हैं। बड़ी खबर, दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट का नाम लिए बिना साधा निशाना कांग्रेस की सभा में बोले सीएम गहलोत। कांग्रेस की सभा में सीएम गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए बिना निशाना साधा। कुछ नेता हमारे कार्यकर्ताओं को भड़का देते हैं। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, ये तो जुमला हो गया। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया भी है क्या आपने? ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया। तो फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस की सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आज कहा गया कि हम मान सम्मान पाते ही कार्यकर्ता से नेता बने। मैं एनएसयूआई में था, तब राजस्थान का दौरा कर लिया था। हमारे लिए कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। हमारे लिए कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कांग्रेस की सभा में कहा गया। राहुल के कुछ लोग नेता हमारे क्या करें, भड़काते हैं कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए, जुमला हो गया ये। अरे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दो, आपने कभी किया है क्या? जानते भी हो क्या कि वो क्या होता मान सम्मान? हम तो मान सम्मान पाते पाते ही कार्यकर्ता से नेता बने हैं। हम तो इस प्रकार के कार्यकर्ता थे कि गांव से लगा के मैं एनएसयू में था, तब राजस्थान दौरा मैंने कर दिया। राजस्थान में जब जंगल था, झालावाड़ भी, बांसवाड़ा भी, मोटरसाइकिल पे, दूरपुर में सब उस जमाने में हुआ नहीं सब। इसलिए क्या होता है, कार्यकर्ता का सम्मान जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। आप निश्चित रहो। अभी जो टाइम आया, इंदिरा गांधी जी का याद कर लीजिए, जब वो खुद हार गई चुनाव, खुद हार गई, इतनी बड़ी नेता थी वो, तब भी हिम्मत नहीं आई, कार्यकर्ताओं ने विश्वास किया। राहुल गांधी को खूब डैमेज कर दिया। कुछ लोग नेता। तो स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरा होने पर इस बार आजादी का अमृत महोत्सव नाम से देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अलग अलग जगहों पर झंडा फहराकर तिरंगे को सलामी दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी भी ली और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया और इस दौरान सीएमआर के स्टाफ, कुछ स्टूडेंट मौजूद रहे। इस बार मुख्यमंत्री ने बड़ी चौपट पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, हेरिटेज मेयर समेत कई लोग मौजूद रहे। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत अमर जवान ज्योति पहुंचे और पुष्प चक्र अर्पित किए और इसके बाद एसएमएस स्टेडियम पहुंचकर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली और आखिर में सचिवालय पहुंचकर झंडारोहण किया। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज के कार्यक्रमों की, जहां पर बड़ी चौपट पर झंडारोहण किया गया, एसएमएस स्टेडियम में किया गया झंडारोहण और जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। बड़ी चौपट पर तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत को याद किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। प्रदेशवासियों को
इस 76वें स्वतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। ये हमारे लिए अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हैं जिनके बलिदान से, त्याग की कुर्बानी से देश आज़ाद हुआ। सब कुछ निछावर कर दिया मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए। लंबे संघर्ष के बाद में आज़ादी हमें मिली। दिसंबर 1929 के अंदर कहा था, जब फहराया था पहली बार रावी के तट पर, तब कहा था कि ये झंडा अब झुकना कभी नहीं चाहिए। हमें गर्व है कि जो पंडित नेहरू ने कहा था वही झंडा झुकने नहीं दिया देशवासियों ने। हम लोग नई पीढ़ी जो है हमारे इतिहास की प्रेरणा ले, महापुरुषों के संदेश को आत्मसात करें, संविधान की मूल भावना को अपने दिलों में रखें। तो वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में झंडा फहराने और परेड की सलामी लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। साथ ही कहा कि हम बिना किसी बाहरी मुल्क के मदद से आजाद हुए हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज दुनिया में भारत अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। तमाम ज्ञात अज्ञात महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को नमन करता हूँ। ऐसे महापुरुषों में देश के अंदर जिन्होंने बिना किसी बाहरी मुल्क के सहयोग के इस देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवा दिया। आज हमारे देश का मान व सम्मान दुनिया में अलग से पहचान रखता है। लड़कियों की शिक्षा लड़कों से ज़्यादा हो गई है कॉलेजेस के अंदर। इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान शिक्षा के मामले में बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे लंपी वायरस को लेकर कहा कि ये बीमारी 20 राज्यों में फैल चुकी है और राजस्थान में भी बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार बीमारी को लेकर सतर्क है और हर वर्ग से राय लेकर बीमारी की रोकथाम पर काम कर रही है। वहीं उन्होंने जालौर में हुई अमानवीय घटना को लेकर कहा कि छुआछूत मानवता पर कलंक है। संत के आत्महत्या के मामले पर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बीमारी जो आई है ये करीब 20 राज्यों में फैल चुकी देश के अंदर। 20 राज्यों हमारे करीब 10, 12, 15 डिस्ट्रिक्टों में, राजसमंद में भी और फैल गई है एक्स्ट्रा। कुछ हम चिंतित है कि और ये डिस्ट्रिक्ट जा सकती है। ये हमारे लिए भी टॉप प्रायोरिटी है। जैसे कोरोना के अंदर हम लोगों ने टॉप पार्टी रखी थी, ऑक्सीजन लोगों ने किया, कम से कम लोग मरे। ये राज्यों में इतने अधिक लोग मरे थे उस समय। इसी तरह से हम इस लंपी डिजीज को ले रहे हैं बहुत सीरियसली। छूत मानवता पर कलंक है, इसलिए मैंने ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, पाकिस्तान के मैंने उदाहरण दिया है। धर्म के नाम पर वो मुल्क 2 टुकड़े हो गए, अलग तो बन गया मुल्क। जबरदस्ती जिद करके बनवा लिया हिंदू मुसलमान के नाम पे, मुसलमानों का अलग मुल्क बनेगा, जिसका नाम पाकिस्तान होगा, बन गया। बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। उसे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग किस तरह हथकंडे अपना रहे हैं, सब कल आ रहे हैं। आप देख ही रहे हो, कल आ रहे वो आज लोग कमर तोड़ चुकी महंगाई और बेरोजगारी, हाहाकार मचा हुआ लोगों के अंदर। उस पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी वाले तो खुद वो जो एक लटक गए थे संत शेड्यूल कास्ट के थे, वो बीजेपी के एमएलए नहीं उसको उसके खिलाफ में हमारी कार्रवाई की गई घर के सामने खाई खोती। वो संत मर गया, लटकता रहा वो। हमारी एमएलए ने, कांग्रेस के एमएलए ने वह राजनीति नहीं करी। जो पूर्व एमएलए रामलाल मेघवाल है, उसने जाकर बॉडी को दूसरे दिन शाम तक उतरवाया है। बॉडी को ऐसा लग रहा था, इतना मानवीय दृश्य बन गया था। वो साधु लटकते ही रहा, लोगों ने मना कर दिया, इसको नहीं उतारेंगे हम लोग बॉडी को। क्या बीती उस वक्त में, वो बीजेपी का एमएलए था।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पर हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात मॉडल पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने इस मॉडल को पूरी तरीके से फ्लॉप बताते हुए इसे धोखा कहा। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल के नाम पर देश से धोखा किया गया। इस मॉडल से बीजेपी ने सिर्फ मॉनिटरिंग की है और मार्केटिंग की है। वहीं नोटबंदी में 1000 के नोट को बैन कर 2000 का नोट चालू करने पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर पैरामिलिट्री के जरिए पैसे से भरा कार्टन डिलीवर करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी की मार्केटिंग आईटी की हो रही है देश के अंदर। प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, गुजरात मॉडल वो फ्लॉप मॉडल था, धोखा दिया पूरे देश को। मॉडल 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 करके अडवाणी जी ने शुरुआत करी और मोदी जी पहुंच गए दिल्ली। ये मॉडल कुछ था ही नहीं वहां पर, खाली मार्केटिंग थी उनकी। 1000 के बन गए, 2000 के नोट क्यों लेके आया? वो तो और कम जगह गिरेगा। पैरा मिलिट्री की फोर्सेज या किसी को पकड़ते पुलिस वालों को, जाएंगे सरकार होती है, ट्रक में भर के बॉक्स भर के पैसा लाते हैं। बीजेपी दफ्तर हो रहा है, इनके पिछवाड़े लिया जो ट्रक को, उससे वो बॉक्स उतरते हैं, अंदर जाते हैं। तो गाड़ी पुलिस की होती है, खुद की है, उसको पकड़े कौन? ये तो कोई इनके रंगरूट आए होंगे मदद करने के लिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर बीजेपी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी दफ्तर में झंडारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी झंडारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए और पीसीसी दफ्तर पहुंचे और झंडारोहण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रही। तो देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम। पीसीसी दफ्तर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण किया। शुरू करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान पुलिस गार्ड ने स्पीकर जोशी को सलामी दी। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आप खुद को संस्थान और लोकतंत्र के प्रति समर्पित करें। साथ ही कहा कि लोकतांत्रिक माध्यम से देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और देश दुनिया में सर्वोच्च स्थान बनाए। और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। 75 वर्ष पर सबको, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि 75 साल के जो हमारे अनुभव हैं, जिससे देश में जो प्रगति की, आने वाले 25 साल में हम प्रगति के उस सोपान पर पहुंचे जिससे दुनिया में एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में हमें याद करें। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करेगा और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएगा। यही हम मेरी सबसे कल्पना। आजादी की 75वीं सालगिरह पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी झंडारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कोटा में मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से ध्वजारोहण किया गया और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर में तिरंगा फहराया। जोधपुर में भी तिरंगा फहराते हुए मंत्री सुभाष गर्ग नजर आए। मंत्री टीकाराम जूली की अगर बात करें तो उनकी तरफ से पाली में तिरंगा फहराया गया और मंत्री अर्जुन बामनिया की तरफ से भी तिरंगा फहराया गया डूंगरपुर में। और राजसमंद की अगर बात करें तो वहां पर राजेंद्र सिंह यादव ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी भी ली। तो ये जश्न की आज की प्रदेश भर की तस्वीरें हैं जिसमें मंत्री ममता भूपेश की तरफ से झुंझुनू में ध्वजारोहण किया गया। अगर बीकानेर में ध्वजारोहण की बात करें तो शिक्षा मंत्री वीडी शर्मा मौजूद रहे और परेड की सलामी भी ली। वहीं अजमेर में कृषि मंत्री की तरफ से ध्वजारोहण किया गया। आजादी के इस पर्व पर जयपुर शहर भाजपा की ओर से बड़ी चौपट पर झंडारोहण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तिरंगा फहराकर झंडे को सलामी दी। इस मौके पर राष्ट्रगान भी हुआ। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर डीजीपी एमएल लाठर ने पुलिस मुख्यालय में तिरंगा फहराया। इस दौरान बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद डीजीपी लाठर ने 5 पुलिस अधिकारियों को अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक दिया। साथ ही 24 पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क प्रदान कर सम्मानित किया। आपको बता दें कि खेल प्रशिक्षण, रिजर्व पुलिस लाइन, कानून और व्यवस्था, अपराध और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले 24 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क के लिए और सराहनीय सेवाओं के लिए गृह मंत्रालय के साथ 2018 और साल 2020 में चयनित किए गए 5 आईपीएस अधिकारियों को सेवा पदक दिया गया। जयपुर कमिश्नरेट में जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जयपुर कमिश्नरेट के अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर हेरिटेज निगम मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर हेरिटेज मुख्यालय पर महापौर मुनीश गुर्जर ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में भी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेयर सौम्या गुर्जर ने तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम के बाद बेहतरीन कार्य करने वाले 32 कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में ग्रेटर निगम के कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जयपुर हाउसिंग बोर्ड में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने ध्वजारोहण किया और सभी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। जयपुर में जेडीए ने हर्षोल्लास के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इसका आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर जेडीसी रवि जैन ने झंडारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जेडीए के सभी अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी जयपुर में स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं सभी सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में झंडा फहराया गया। साथ ही सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में भी प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स और फैकल्टी मौजूद रही। वहीं इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसएमएस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन कार्य करने वाले चिकित्सकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं जयपुर में महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, महावीर पब्लिक स्कूल, महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री चंद्र प्रकाश गुरनानी, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ टेक महिंद्रा रहे और कार्यक्रम में महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के मानद मंत्री सुनील बख्शी ने अपने भाषण में अतिथियों का स्वागत करते हुए स्कूल की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस दौरान मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश गुरनानी ने ध्वजारोहण कर आसमान में तिरंगा के गुब्बारे भी उड़ाए। इस दौरान अध्यक्ष उमराव मल संघी, संरक्षक अशोक जैन, नेताजी मानंद मंत्री सुनील बख्शी, उपाध्यक्ष मुकुल कटारिया, सुरेंद्र कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष महेश कालाजी, कार्यकारिणी सदस्यगण रूपीन काला, मनीष वैद, राजेंद्र वेलाला, विनोद जैन, कोटखावदा और अरुण शाह, प्रमोद पाटनी एवं महावीर पब्लिक स्कूल के कन्वीनर सुदीप ठोलिया ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। संस्था के अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा पीढ़ी से भारत के निर्माण के लिए आगे आने का आह्वान किया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर जयपुर के आमेर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी का दिल जीत लिया। आमेर के हाथी गांव में हाथी ने झंडारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हाथियों ने तिरंगा रैली भी निकाली। इस मौके पर वन विभाग, हाथी विकास समिति, हाथी पालक, हाथी महावत मौजूद रहे।
प्रदेश में कोई राज्य स्तरीय समारोह हो या फिर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन, सभी आयोजन में सिर्फ एक आवाज आयोजनों को भव्य और चार चांद लगाती है, वो है डॉक्टर ज्योति जोशी और अरुण जोशी। ये पहली बार जब मौका मिला तब सोचा नहीं था कि इतने आगे रास्ते पर चल पाऊंगी, लेकिन जब पढ़ते थे, कॉलेज में थे, तभी से एक जुनून था कि आर्मी में जाने का, लेकिन वो सपना जब पूरा नहीं हो पाया तो देश के प्रति, देशभक्ति का जो एक जुनून होता है, मन में जो एक सम्मान होता है देश के प्रति, तो ये मौका मिला तो इसके बहाने पूरा कर रहे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और इस तरह के जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, जो एक प्रोटोकॉल के कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक एक शब्द पर आपको ध्यान देना होता है, एक एक शब्द आपको सोच समझकर बोलना होता है। तो इस तरह से बहुत उसकी तैयारी भी करनी होती है। मैं हर प्रोग्राम की उसी तरह से तैयारी करती हूँ जैसी मैंने पहले किसी आयोजन के लिए की। देखिए, बेसिकली जो एक उद्घोषक का जो काम होता है वो सामान्य कंपेयरिंग से बिल्कुल अलग होता है, और जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो होगा, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उसमें हमें बहुत ही कैजुअली नहीं ले सकते उस चीज़ को, क्योंकि सामने वीवीआईपी बैठे रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय होते हैं, राज्यपाल महोदय बैठे रहते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी आपकी हर चीज़ को वॉच कर रही होती है। तो हमें बहुत संवैधानिक तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, और उसके अलावा एक आवाज़ तो अपने आप में जरूरी, उद्घोषक की खास विशेषता तो आवाज़ आपकी उस स्तर की होनी चाहिए, लेकिन उस आवाज़ को तराश के आप उस माहौल के हिसाब से कैसे ढाल सकते हैं और शब्दों का कैसा उपयोग आप करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मौके के हिसाब से, कार्यक्रम के हिसाब से हमें वो शब्द चयन करने पड़ते हैं और उनको पब्लिक को बताना पड़ता है। और बेसिकली आम आदमी जो देख रहा है प्रोग्राम आपका, वो आपके जरिए देख रहा है, तो हम उन जनता की आवाज़ बनते हैं, आम आदमी की आवाज़ बनते हैं, और उनके नज़रिए से देखते हुए उनको सारे प्रोग्राम की जो स्थितियाँ आंखों देखा हाल भी कह सकते हैं हम, वो उनको बताते हैं। तो महती जिम्मेदारी होती है और निश्चित रूप से ख्याल रखना ही पड़ता है, क्योंकि एक चूक भी हुई तो स्थितियाँ बहुत बिगड़ सकती हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।